अस्सलाम वालेकुम। हॉन्टेड सेंटर के लिसनर्स को खुश आमदीद। आइए सुनते हैं हॉस्पिटल के मुर्दा घर यानी डेड हाउस से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। आज के इस जदीद दौर में भी साइंटिस्ट और डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। इसलिए हॉस्पिटल के मुर्दा घर में कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया, जिसके एक पार मौत और दूसरी तरफ ज़िंदगी है। मैं कई साल पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल के नाइट शिफ्ट में काम किया करता था। मेरा काम बहुत बोरिंग था। पूरी रात सिक्योरिटी रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरे से हॉस्पिटल के लैब पर नज़र रखनी होती थी। शायद वहाँ कोई कीमती केमिकल्स रखे हुए थे, इसलिए इस जगह कैमरे लगाए गए थे। मेरे रूम के कुछ ही फासले पर हॉस्पिटल का मुर्दा घर था। वहाँ मुर्दों को फ्रीज़ करने से पहले एक दिन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता था। अब इसकी क्या वजह थी ये मुझे मालूम नहीं। मुर्दा घर को सैनिटाइज करने के लिए वहाँ ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए थे। इन दरवाज़ों के सामने से जो भी गुजरता था वो खुद ही खुल जाते थे। रात के 3 बज रहे थे कि अचानक मुर्दा घर का दरवाज़ा खुद ही खुलकर बंद हो गया। मुझे लगा शायद स्टाफ से वहाँ कोई गया हो। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब मेरा पूरा ध्यान कैमरे की तरफ था। थोड़ी देर बाद मुर्दा घर का दरवाज़ा फिर से खुला और बहुत तेज़ हवा चलने की आवाज़ें आने लगीं। मेरे साथ एक और को बॉय हुआ करता था, लेकिन आज वो किसी वजह से काम पर नहीं आ सका था। फिर मैंने कैमरे की तरफ देखा तो वो दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं हुआ था। मुझे लगा दरवाज़ा अटक गया है। मैं अपने कमरे से निकला और मुर्दा घर की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाजे के सामने कई बार अपना हाथ लहराया कि शायद वो बंद हो जाए, लेकिन नहीं, वो अभी तक अटका हुआ था। फिर अचानक मुझे एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ मरीज़ों के वार्ड से आ रही थी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा कि शायद स्टाफ में से कोई नर्स आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर के बाद इस लड़की की फिर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। अब मैं आगे बढ़ा और कमरा नंबर 13 के सामने खड़ा हो गया। चीखने की आवाज़ इसी कमरे में से आ रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ तकरीबन 16 या 17 साल की लड़की बेड पर डरी सहमी बैठी थी। वो लड़की सामने बनी खिड़की को मुसलसल घूरे जा रही थी। फिर अचानक मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मुझे यहाँ से ले जाओ, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बहुत डर लगता है इस कमरे में। मैं खिड़की की तरफ गया और वहाँ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। मैंने इस लड़की से कहा, तुम परेशान नहीं हो, वहाँ कोई नहीं है। ये कहकर मैं अपने सिक्योरिटी रूम में आकर बैठ गया। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे इस लड़की की फिर से चीखने की आवाज़ आई। मैं दोबारा इसके कमरे में गया तो वो लड़की इसी खिड़की की तरफ इशारा करके कहने लगी, वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा है, इसके माथे और सीने में गोली लगी है, इसने अपने कान में एक बाली पहनी हुई है। मुझे इस आदमी से डर लगता है, मुझे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। मैं इस लड़की की बात सुनकर कहने लगा, वहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन मैं नर्स से बात करता हूँ, अगर कोई कमरा खाली हुआ तो वो तुम्हें वहाँ शिफ्ट कर देगी। ये कहकर मैं बाहर चला गया और नर्स को ढूंढने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे वहाँ एक नर्स नज़र आई तो मैंने इससे कहा कि रूम नंबर 13 का मरीज़ कब से चीख रहा है, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आती? इस नर्स ने कहा कि रूम नंबर 13 खाली है, वहाँ कोई मरीज़ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। इस नर्स की बात सुनकर मैं चौंक गया। इसने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आओ मेरे साथ। वो मुझे मुर्दा घर ले गई। वहाँ 2 लाशें रखी हुई थी। इसने एक लाश पर से कपड़ा हटाया तो मैं दंग रह गया। वो इसी लड़की की लाश थी। इस नर्स ने बताया कि ये लड़की कैंसर की मरीज़ा थी और कल ही इसका इंतकाल हुआ है। वहाँ एक और लाश रखी हुई थी। मैंने इस नर्स से पूछा कि ये किसकी लाश है, तो इसने इस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया। हैरत से मेरी आंखें बड़ी हो गईं। वो इसी आदमी की लाश थी। इसके माथे और सीने पर गोली लगी हुई थी और इसने कान में बाली पहनी हुई थी। इस नर्स ने बताया कि इसे किसी ने मार दिया था। सुना है ये काला जादू किया करता था। मैंने नर्स से कहा कि प्लीज़ तुम इस आदमी की लाश को इस लड़की की लाश से दूर कर दो, मुझे लगता है यही ठीक होगा। इस नर्स ने इस आदमी की लाश को काफ़ी दूर एक कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मुर्दा घर का दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया।
مجھے لگا شاید وہ لڑکی یہی چاہتی تھی کہ اس آدمی کی لاش کو اس سے دور کر دیا جائے۔ مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا دروازہ ضرور ہوتا ہے جہاں سے اس دنیا کے لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی خوفناک اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کر دیں۔